गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक जो आपका है वो है, मैं चैप्टर 1 से ले रहा हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इस टॉपिक को उठा रहा हूँ। चैप्टर 1 जिसका टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप फंडामेंटल। ये चैप्टर है आपकी बुक में है और आपका पहला चैप्टर है वो ये फंडामेंटल का ही है। इसके अंदर टॉपिक आता है 6 नंबर जिसका नाम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब होता है, हिंदी में बता देता हूँ मैं आपको, लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता मतलब होता है, जो वर्ड है नियोजन, इसका मतलब होता है प्लानिंग करना। तो किस चीज़ की प्लानिंग हो रही है यहाँ पे? टॉपिक का नाम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो, सबसे पहले आपने 11th क्लास में सीखा था P&L अकाउंट बनाना, जो ट्रेडिंग के बाद बनता था, जिसको हम बोलते हैं P&L अकाउंट। इसके अंदर क्या होता है, हम लेते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो भी आपके पास में प्रॉफिट्स होते हैं उसके अगेंस्ट में कितने एक्सपेंस हुए, उसे बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन ये जो प्रॉफिट होता है, जो P&L अकाउंट होता है, इससे क्या निकल के आता है? प्रॉफिट निकल के आता है। प्रॉफिट निकल के आता है, लॉस भी हो सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि प्रॉफिट ही होगा, अच्छा सोचते हैं। तो प्रॉफिट जो निकल के आता है, इस प्रॉफिट को कैसे बांटे, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिटवीन द पार्टनर्स। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स, ये किसके अंदर आता है? ये आता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है। अब इस अकाउंट को बनाने के लिए हमारे पास में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि देखो, हम एक कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखो, ये कॉन्सेप्ट अगर हम देखें ना तो पार्टनरशिप में कभी भी अप्लाई नहीं होता, लेकिन अकाउंट्स बनानी है, अकाउंट्स करनी है तो अप्लाई तो करवाना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं लगता है इसके अंदर। ये बात कहना ही गलत है कि सर इसके अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। लेकिन अगर हम बात करें अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 पार्टी माननी पड़ेगी। एक तो होता है फर्म यानी कंपनी, दूसरा होते हैं पार्टनर यानी पार्टनर। ठीक है। तो सारा काम कौन करता है? फर्म करती है। सारे काम कौन करता है? फर्म करती है। तो फर्म बनाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएगी, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सिंपल सा लॉजिक है इसका। लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक ये कहता है कि अगर आपके पास में प्रॉफिट होता है तो आप क्या करोगे? CR करोगे, और लॉस होगा तो DR करोगे। तो प्रॉफिट जो होता है 2 केस में होता है। एक तो जो आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया होता है, तो बाय P&L अकाउंट, ये वैसे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा। इसमें 3 चीज़ लेस करते हैं, 1 2 3। सबसे पहली चीज़, मैनेजर कमीशन लेस करते हैं। फिर लेस करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट 6% पर एनम, और रेंट पेड टू पार्टनर। ये मतलब 3 चीज़ होती है। देखो, होने को तो इस 3 चीज़ के अलावा चौथी चीज़ भी हो सकती है, लेकिन ये 3 चीज़ मुख्यतः बुक में दी हुई होती है। जो बुक में दी हुई है मैंने आपको बता दी। क्यों लेस करते हैं इसका मैं टॉपिक आपको जब अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा आपको क्यों इसको लेस करते हैं। ठीक है। उसके बाद में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी कि जब पार्टनर फर्म से ड्राइंग करता है तो फर्म उसके ऊपर ब्याज चार्ज करती है। फर्म को मिलेगा, फर्म के लिए इनकम है, 2 ही इनकम होती है, एक ये और एक ये, 2 इनकम होती है। अब 2 आदमी तो कम से कम लेना पड़ेगा पार्टनरशिप में, तो A ले लिया और B ले लिया। इसके बाद में हमारे पास में एक्सपेंसेस के नाम पे 4 चीज़ होती है। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पार्टनर कहता है फर्म को कि भाई मैंने आपको कैपिटल दी है तो आप मेरे को ब्याज दो,
तो फर्म के लिए क्या है, इंटरेस्ट कैपिटल एक्सपेंस है, डेबिट होगा। पार्टनर की सैलरी, अब फर्म तो क्या है, काम करवाती है और उसके नौकर कौन होते हैं, पार्टनर, तो पार्टनर को सैलरी देनी पड़ती है फर्म को, तो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। अगला क्या है, पार्टनर कमीशन, तो पार्टनर को देना पड़ता है कमीशन, तो वो क्या है, उसके लिए एक्सपेंस है। और एक होता है जर्नल रिजर्व, ठीक है, कुछ पैसा हम उसको सेव कर लेते हैं। कमी पड़ती है यहाँ पे तो इसको लिखेंगे हम लॉस, और कमी पड़ती है यहाँ पे तो लिखेंगे इसको हम प्रॉफिट, ठीक है। ये फॉर्मेट था आपका P&L एप्लीकेशन का, इसको आप उतारो, समझो। कल जब मैं टॉपिक कराऊंगा आपको तो इसके आगे को कंटिन्यू कराऊंगा, इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, ठीक है।